ये नहीं हो सकता। तुम मेरे इस वार को बेकार नहीं कर पाओगे बालवीर, कभी नहीं। शुक्रिया रानी, शुक्रिया। एक बार फिर बालवीर ने सभी को बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। बालवीर, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। हाँ, हमारा क्या होता, हमारे बच्चों का क्या होता। अरे मुझे तो ऐसे लगता है बालवीर सभी बच्चों के लिए वीओ मायो है। वीओ मायो? अरे मतलब वीर योद्धा, महान योद्धा। और आज ये बालवीर ने साबित कर दिखाया है। जस्ट अ मिनट बालवीर, आपके लिए प्रधानमंत्री जी का कॉल है। એ તો મારી ફરજ છે પ્રધાનમંત્રીજી। બાળકોની રક્ષા માટે જ બાલવીરનો જન્મ થયો છે। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे आज सचमुच पृथ्वीलोक का अंत हो जाएगा। हाँ रानी परी, ये सब देख के तो हम बहुत डर गए थे, हमारी सांसें ही रुक गई थी। परियो, आप सबको अपने बालवीर पे इतना ही भरोसा है? नहीं बालवीर, हमें आप पर पूरा भरोसा था, पर इस बार खतरा इतना बड़ा था कि हम सचमुच बहुत डर गए थे। सचमुच बालवीर, आपने आज जो किया वो सचमुच अद्भुत था। आपने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पृथ्वी लोक की रक्षा की। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। जादू झाड़ू आ जाओ, एक भी धूल के कण दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे। अरे है नहीं कर रहा मैं इस धूल की बात, इस धूल की बात कर रहा हूँ। विराम जादू झाड़ू, विराम। डुबा 4 है, क्यों रोक रखा तुमने काम? डुबा डुबा एक है दिख रही विचित्र सी चीज यहाँ। अच्छा दिखाओ। है नहीं ये धूल, बल्कि है ये भस्म। भस्म? भस्म कहीं है तो नहीं ये महाभस्म परी का भस्म? अब बताएगी ये तो सिर्फ रानी परी। चलो है भरते हम इस भस्म को एक डिब्बी में और है दिखाते रानी परी को। हाँ है ठीक। भस्म बालवीर आया भी और चला भी गया। हाँ अटकाती परी, हमेशा बालवीर का एक पाँव परीलोक में होता है और एक पाँव पृथ्वीलोक में। बिल्कुल। रानी परी, रानी परी। डूबा डूबा एक, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रानी परी है ये विषय चिंता का। ये देखिए परीलोक की साफ सफाई करते हुए है हमें मिली ये भस्म। भस्म? परीलोक में बाहर की धूल नहीं आ सकती, तो ये भस्म कैसे आ सकती है? इस भस्म का यहाँ परीलोक में आना या दिखना सिर्फ महाभस्म परी के आने का संकेत है।
महाभस्म नहीं, मन बदल परी। हाँ परी, हमारे लिए महाभस्म परी हमेशा मन बदल परी ही रहेगी। रानी परी है उसके नाम से खतरनाक और बुरे उसके काम, और इसलिए आया हूं मैं ये दिखाने आपको। पर महाभस्म परी कैसे आ सकती है यहाँ? हाँ, क्योंकि वो तो जीवित ही नहीं है। रानी परी, हमें तो महाभस्म परी का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। हाँ डरी परी, आपका डरना बिल्कुल सही। आखिर मन बदल परी बुराई का दूसरा नाम है। पर यह भी सच है कि मन बदल परी अब दोबारा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका अंत हो चुका है। वो हमारे सामने अग्नि कुंड में गिरकर भस्म हो गई थी, और हमने इस बात की पुष्टि भी की थी। लेकिन रानी परी, ये भस्म का परीलोक में आना, ये एक संयोग भी हो सकता है। हाँ परियो, ये एक संयोग ही है। दरअसल पिछले कुछ समय से परिलोक पर बुराई ने कई वार किए, और हो सकता है कि शायद बुराई के कुछ चिन्ह परिलोक में ही रह गए हो। परियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन बदल परी महाभस्म परी के रूप में कभी भी जीवित नहीं होगी। देर तक सोई थी मैं। पर अब हूं जागी। एक ही मकसद महाभस्म का, पृथ्वीलोक और परीलोक की बर्बादी। बड़ी बुरी हूं मैं। कमाल, कमाल है। थैंक यू। नहीं तुम्हें नहीं, बालवीर भाई, बालवीर का जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। हाँ भाई, आज उसने एक बच्चे को या थोड़े लोगों को नहीं, सारी धरती को बचाया है। हाँ। लेकिन अगली बार बालवीर अकेला नहीं बचाएगा, मैं भी उसके साथ होऊंगा। मानव? मानव नहीं, मैग्नेट मैन। मैं हर एक मुश्किलों को मैग्नेट की तरह खींच लेता हूँ। अच्छा, तो मानव, सॉरी मैग्नेट मैन, मेरी लोहे की कैंची कहीं गुम हो गई है, जरा ढूंढ के दोगे? हाँ हाँ। क्या मम्मी? शांत बेटा, शांत। भाई, सुपर हीरो में भी तेरी फटकली? सॉरी, मैं हूँ
बिजली मैन। हर बुराई को देता हूँ मैं करण। अरे वाह, ये बुराई को ही क्यों करंट दे रहा है? एक काम कर, हमारे घर को भी करंट दे दे तो बिजली का बिल कम आएगा। मैं हूँ लाइट वुमेन। मैं अंधेरे में भी कर देती हूँ उजाला। बाबूजी, अब रात को लाइट जाएगी ना तो टॉर्च की जगह हम सलोनी को ऑन कर देंगे। और मैं हूँ पोस्टमैन। नहीं, आज मैं हूँ मुक्का मैन। मेरे एक मुक्के से सब कुछ टूट जाता है। रॉकी, सॉरी। वैसे बच्चों, आज अचानक तुम लोगों को ये सुपर हीरो बनने का ख्याल कहाँ से आया? माँ, कब तक बालवीर सबको अकेला बचाता रहेगा? हाँ, वो भी तो बेचारा थक जाता होगा ना। इसीलिए हम एक बालवीर सेना बनाएंगे। जो अब से बालवीर के हर एक मिशन में उसकी मदद करेगी। इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ? बालवीर के बारे में? बालवीर के बारे में आप सब इतना सोचते हो? हाँ, पर बालवीर भी तो हम सबका कितना ख्याल रखता है। हाँ, वो तो है। कितनी बार मुश्किलों से बचाया उसने मानव और महर को। हाँ, इसलिए मैं अभी बालवीर को फोन करके बता देता हूँ। रुको, पहले फोन मैं करूंगा। पीट दूंगी। गौरव तो हमेशा पहले फोन करता है, हमें अपने फैमिली के साथ बात ही नहीं करने देता। तो क्या हुआ, फोन भी तो मेरे पापा ने लगवाया है। अच्छा, तो फिर मैं तेरे पापा को इसी फोन से फोन करके तेरी सारी रिपोर्ट कार्ड दे देती हूँ कि तू क्लास में सोता है, होमवर्क नहीं करता और हाँ, सारे दिन वीडियो गेम खेलता है। ठीक है, मैं अभी नहीं, मैं अभी बता। बार से तू ही फोन करना पहले यार। अब की बार नहीं, अगली बार अगर तूने मुझे रोका ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। सॉरी, पहले तू फोन कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। लगता है बालवीर को पता चल गया है, इसलिए उसने सामने से फोन किया है। मैं लेता हूँ। हाँ, एक मिनट दादाजी, अगर बालवीर का फोन होगा तो मैं उठाऊंगा। हेलो, मैं मैग्नेट मैन। क्या? मैग्नेट मैन? मानव तू कैसे है? अरे नहीं महर, पहले तू बता, तू कैसी है? नहीं, पहले तू बता, वरना पीट दूंगी। अरे वाह, कितने दिनों बाद सुन रहा हूँ, पीट दूंगी। एक बार फिर से बोलो। महर, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी नहीं बेटा, माँ बोल रही हूँ। माँ आप कैसे हो? अरे माँ नहीं बेटा, तेरा पापा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, पापा आप कैसे हो? अरे नहीं पापा नहीं, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। तू कैसा है बल्लू? नहीं, मैं बल्लू नहीं, मैं रॉकी चाचा बोल रहा हूँ। रॉकी चाचा, आज मैं बात कर रहा हूँ बेटा। हेलो, हाँ बेटा, माँ बोल रही हूँ। माँ बेटा, पहले तो ये बता तू कैसी है? हाँ, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ठीक है ना? वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है और मैं 2 दिन बाद घर आ रही हूँ। क्या? क्या महर घर वापस आ रही है 2 दिनों में? क्या? तू अच्छे से रहना वहाँ पर और जल्दी से 2 दिन में घर पे आ जा। बाय बाय। हेलो महर, हेलो।
वो गुस्सा किसका भी उतरता है मुझ पर। ये परी भयंकर खुद है हारती पर हमेशा मुझे है मारती। अरे कभी कोई काम है। अरे था क्या ये हवा में। भस्म भस्म और भयानक लोक में कहीं परी भयंकर। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हूँ मैं तो चिल्ला रहा, लेकिन सुन के मेरी बात हो सकता है हो जाए आपकी बोलती बंद। वैसे भी तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलती कहाँ है? तबा तबा, ये अपने चेहरे पे क्या लगा रखा है? अरे है ये भस्म। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तौबा तौबा, भयानक लोक में कई ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, कहीं से आ गई होगी भस्म। नहीं परी भयंकर नहीं है, नहीं लग रही है मामूली भस्म। कहीं है तो नहीं ये महाभस्म परी की भस्म? खबरदार जो तुमने महाभस्म परी का नाम भी लिया तो। हो गई गलती परी भयंकर, पर थी वो बुराई की महारानी। महाभस्म परी थी, लेकिन अब बुराई की महारानी मैं हूं। माना कि महाभस्म परी की बुराई से बुराई भी थर थर कांपती थी, लेकिन अब बुराई मेरी गुलाम है और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, महाभस्म परी भी नहीं, जो कई 100 साल पहले खुद भस्म बन चुकी है। सुना तुमने? ताबा ताबा मिट चुकी है महाभस्म परी की हर निशानी। परी भयंकर कहो आप जो भी, पर देख के ये सब है लग रहा मुझे कि है ये महाभस्म परी के आने के लक्षण। मैंने कहा था ना कि मेरे सामने महाभस्म परी का नाम मत लेना। तुम तो कायर हो ही, लेकिन मैं भयंकर परी कायर नहीं हूं। महाभस्म परी अब वापस लौट कर कभी नहीं आ सकती। सुना तुमने? कभी नहीं आ सकती महाभस्म परी। गलत। महाभस्म परी आ गई है भयंकर परी। बड़ी बुरी हूं मैं हूं महाभस्म परी। बापूजी, कितनी खुशी की बात है। 2 दिनों बाद हमारी मेहर हमारे घर में होगी। और स्मिता, मैं खुद उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगा और मैं उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। उसी बहाने मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने मिल जाएगा। बापूजी 2 दिनों के बाद, 2 दिन बाद आने वाली है मेहर। तो कोई बात नहीं मोटा भाई, तब तक बापूजी भूखे रह लेंगे। बाबूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ना शुभांगी को बोल दूंगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सा खाना बना देगी। धीरे बेटा धीरे। उससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन उपवास कर लूं।
खाने की तैयारियों के साथ साथ और भी तो तैयारी करनी है। मेहर आ रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड भी तो लगवाना है महेश। अरे माँ, मेहर इतनी मोटी थोड़ी हुई होगी कि उसके लिए एक और बेड लगवाना पड़ेगा। अरे बलू, मेहर के बेड पर तो मैं सोती हूँ, इसलिए एक और बेड चाहिए। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना मैग्नेट मैन। मैं अपने मैग्नेटिक पावर से एक नया बेड खींच के ले आऊंगा। और मैं हूँ वेलवेट मैन, और मैं उस बेड को करंट दूंगा। मतलब आपको जो भी चाहिए हमें बोलिए। चूहा, चूहा घर में घुस आया है। वहाँ देखो। स्मिता, बापूजी गजा। चूहे का नाम सुना और जितने सुपर हीरोज थे सारे सोफे पे चढ़ गए। वो तो मैं बस। अरे क्या वो मैं कर रहा है। अगर तुम्हें सचमुच सुपर हीरो बनना है ना तो तुम्हारा सबसे पहला मिशन होगा चूहा भगाओ। हाँ। बोलो, ये मंजूर है? ओके। ओके। महाभस्म परी। महाभस्म परी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मुझे आना पड़ा भयंकर परी, क्योंकि तुमने बुराई को इतना नीचे गिरा दिया है कि उसकी सारी ताकत, उसका सारा डर ही खत्म हो गया है। जिस बुराई से लोग थर थर कांपते थे, आज उसी बुराई का लोग मजाक उड़ाते, उस पर हंसते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं आ गई। अब मेरी बुराई से सब बदलेगा। मैं सबको अपनी बुराई के आगे झुकाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरी हूं मैं। कीजिए आप ही कुछ, क्योंकि होता नहीं इनसे एक भी काम ठीक से है। करती वार पे वार, होते हैं जो एकदम बेकार। अगर इतना ही जोर तुमने अच्छाई को हराने में लगाया होता भयंकर परी, तो आज बुराई को ये दिन नहीं देखना पड़ता। महाभस्म परी, तुम मुझे बुराई का उपदेश मत दो। मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए आज मैं बुराई की रानी हूँ। कितनी भोली हो तुम भयंकर परी। बुराई की रानी तुम थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं बुराई की महारानी हूं और तुम मेरी गुलाम परी। महाभस्म परी, लगता है तुम्हें पहले की तरह गहरी नींद में सुलाना पड़ेगा और उसी आग में जलाना पड़ेगा जिसमें तुम कई 100 साल पहले जली थी। वाह! चलो पकड़ो 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 पकड़ो। अरे हमारे एक सुपर हीरो को चोट लग गई है। कोई नहीं, मैं करता हूँ। निकाल मैं मारता हूँ। मार मार।
बाबूजी, तू मुझे मार रहा है कि चूहे को मार रहा है? सॉरी बाबूजी, सॉरी, मैं तो चूहे को ही मार रहा था। मार मार, बड़ा सुपर हीरो बनता है। चूहा कहाँ है? अरे धीरे धीरे बच्चों, गिर जाओगे, संभाल के संभाल। कहाँ है? अरे निकालो बच्चों, निकालो, रॉकी जादू को निकालो। कहाँ गा? वो कहाँ है? अरे कहाँ है? ए चूहा भाई, ये मेरी ओर क्यों देख रहे हो भाई तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच कुछ नहीं किया। बच्चों, ये चूहा अटैक के मूड में है। हाँ, अरे एक के पीछे एक भाग के क्या होगा? चूहे को चूहा भाग गया। हाँ, चूहा भाग गया। देखा, मैंने चूहा भगा दिया। हमने चूहा भगा दिया। अरे क्या हमने भगाया? ऐसे होते बालवीर के सुपर हीरो। चूहा तो अपने आप भाग गया, एक चूहा भी नहीं भगा सकते तुम लोग। बच्चों, ऐसे ही बालवीर नहीं बना जाता भाई। बालवीर तो बड़े बड़े पहलवानों को यूं पछाड़ देता है। और आप लोग तो एक चूहा देखा और डर गए। अरे पापा, आप भी तो डरे थे ना? मानव, मोटा भाई कोई सुपर पापा थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ तुम्हारे पापा है। हाँ? नहीं रॉकी चाचू, हमारे पापा भी सुपर पापा है। बल्कि हमारे पापा ही नहीं, दुनिया के सारे पापा एक सुपर पापा है। क्योंकि वो बिना अपने बारे में सोचे दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी जिद पूरी करने के लिए, उनके आराम के लिए सब कुछ करते हैं। वो खुद पुरानी चीजों का उपयोग करते हैं ताकि उनके बच्चे नई नई चीजें ले सके। वो खुद बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से पढ़ सके, आराम से खेल सके, आराम से सब कुछ कर सके। इसलिए इस दुनिया के हर पापा एक सुपर पापा है। सॉरी पापा, आप भी हमारे सुपर पापा है। हमारे पापा भी। और हमारे पापा भी सुपर पापा है। हवा निकल जाएगी। सुपर पापा। बहुत बुरी होगी और मेरी बुराई को तुम्हारा कोई वार छू भी नहीं सकता। तुम ज्यादा देर मेरे वार से नहीं बच पाओगी महाभस्म परी, क्योंकि भयंकर की चालाक चालें ही उसकी ताकत है। अब मैं छुपकर तुम्हारी पीठ पीछे तुम पे वार करूंगी।
जा मेरी मन बदल तितली और बदल दे मन भयंकर परी का। जैसे ही मेरी मन बदल तितली तुम पर सवार होगी, तुम मुझ पर वार करने के बजाय मेरी गुलामी स्वीकार करोगी। महाभस्म परी, आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। मेरी सेवा स्वीकार करो। इसीलिए तुम हारती हो भयंकर परी, क्योंकि तुम सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानती। और उससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत मन बदल शक्ति को भूल गई, जिससे मैंने तुम्हारा मन बदल दिया। तुम्हें इस तरह झुके हुए देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही तुम्हें बता नहीं सकते। लेकिन महाभस्म परी अपने गुलाम भी कमजोर नहीं रखती। तीनों लोग, बुराई की महारानी महाभस्म परी वापस आ गई। अब शुरू होगी पृथ्वी लोक और परी लोक की तबाही, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। चूहा पकड़ने में बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो चूहा था या उससे डरकर हम चूहे बन गए थे। और अगर मैं यहाँ पे होती तो वो भी खूब एंजॉय करती। क्या तू उसे मिस कर रहा है मानव? हाँ, वो आज इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनी ना, तो और भी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ऊपर से सारे घर वाले फोन पे टूट पड़े, तो मेरी तो महर से ठीक से बात ही नहीं हो पाई। बहुत याद आ रही है महर की। तो चलो मानव, आज उसकी आवाज क्या, तुम्हें महर से ही मिलवा देता हूँ। मानव। हाँ बल्लू। बालवीर? हाँ? बालवीर? बालवीर, तुम यहाँ? हाँ मानव, मैं तो बस महर से मिलने आया था। वो वापस आ गई है ना? लेकिन बालवीर, महर तो अभी तक वापस नहीं आई है। ओ, तो मैं उससे कैसे मिलूंगा? हमें भी मिलना था महर से, लेकिन लगता है कि अब हम उससे 2 दिन बाद ही मिलेंगे। नहीं बच्चों, मैं तुम सबको अभी महर से मिलवाऊंगा। वाओ, मतलब फाइनली मेरे बार-बार कहने पे तुम हमें महर से मिलवाने ले जाओगे? नहीं नहीं बच्चों,
मानव, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ बच्चों की मदद और उनकी रक्षा के लिए कर सकता हूँ। तो हम महर से मिलने नहीं जाएंगे? नहीं, बल्कि मैं महर को यहाँ ले आऊंगा। हाँ? एक ही तो बात है, वो यहाँ है या हम उसके पास जाए? हाँ, बालवीर महर कहाँ है? जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ ना, प्लीज बालवीर प्लीज। महर! मानव, हम महर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, हम महर को इसके जरिए मिलेंगे। लैपटॉप? हाँ बच्चों, तुम सब इसके सामने बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। महर, बालवीर, कितने दिनों बाद आए हो तुम मुझसे मिलने? हाँ महर, और मानव भी तुमसे मिलने आया है। मानव? कहाँ है मानव? कहाँ है? बाहर है, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। नहीं महर, मानव से मिलने के लिए नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है और नहीं मानव को यहाँ आने की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं उससे मिलूंगी कैसे? इसके द्वारा। पर कैसे? ऐसे। तुझे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। हाँ मानव, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है महर? मैं भी अच्छी हूँ। महर, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम पे मिस करता हूँ, स्कूल जाते समय मिस करता हूँ, और जब क्लासरूम में मेरे बेंच पे तू मेरे साथ नहीं बैठती है ना, तभी भी मिस करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तेरे साथ किए हुए झगड़े भी बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ पे तो तेरे जैसा कोई झगड़ा करने वाला है भी नहीं। सॉरी। देख मानव, तू अगर रोएगा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। मानव, अब तू मुझे सारी रिपोर्ट दे, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बोल। अरे महर, मैं तुझे सारी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन पहले तो इनसे मिल। हाय महर। हाय सचिन, हाय सलोनी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम दोनों से जरूर मिलूंगी। वैसे बल्लू किधर है? महर को तो बल्लू से मिलना है। अब सब मुझे वहां ढूंढेंगे और मैं यहाँ हूँ। अरे यही है, रुक उसे बुलाता हूँ। बल्लू, बल्लू। लगता है हर बार की तरह वो गायब हो गया होगा। अरे नहीं, वो अभी तो यहीं पे था। रुक जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे बल्लू लल्लू, इधर आ। हाँ, क्या हुआ? मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, चल देख, हाँ, हम महर से बात कर रहे हैं, आजा। हेलो महर। हाय बल्लू लल्लू, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो। कर दीजिए मुझे क्षमा, मत कीजिए मुझे समाप्त, हूँ मैं बनने को तैयार आपका प्रधान गुलाम। कहेंगे आप जो भी करूंगा मैं वो। मैं तुझसे कुछ क्यों कहूंगी? तू मेरी क्या मदद करेगा? महाभस्म परी हमेशा इसलिए जीतती क्योंकि वो कोई कार्य किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। फिर ये तो बहुत बड़ा कार्य है। मैंने फैसला किया है कि मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर दूंगी, और ये मैं करके रहूंगी। अरे पर कैसे है वो बालवीर? जब तक उनके साथ कुछ नहीं हो सकता बुरा उनके साथ। बालवीर? हाँ बालवीर, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर है, जिसके पास रानी परी और बाकी परियों की जादुई शक्तियां
और उसी की वजह से फहरा नहीं पाई ये परी भयंकर कभी बुराई का परचम। अच्छा, महाचतुर, महाशक्तिशाली बालवीर। लेकिन अब ये बालवीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके सामने ऐसी महाशक्तिशाली खतरनाक दानवों की सेना लाकर खड़ी कर दूंगी जिसके सामने दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देगी। दानवों की सेना? मैं दानवों के नर्क जाकर वहां कैद करोड़ों दानवों को आजाद कर दूंगी। फिर वो मेरे एक इशारे पर पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर देंगे। उसके बाद हर तरफ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ महाभस्म का राज होगा। बड़े बुरी हूं मैं। काश इस बार है जो ये कह रही वो हो जाए सही। मतलब बॉस, ये चॉकलेट ना आपके हाथ में सूट नहीं करती है। अच्छा, तो बताओ ये चॉकलेट कहाँ सूट करती है? हमारे पेट में। तुम्हारे पेट में चॉकलेट नहीं, मेरे मुक्के अच्छे लगते हैं, समझे? तुम मेरे चमचे हो ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट तो नहीं, लेकिन हाँ उस विद्या का टिफिन जरूर दे सकता हूँ। टिफिन? विद्या, रुक। क्या हुआ मोंटू? आपने हमें क्यों रोका है? कोई गलती हुई है आपसे? मुझसे? हाँ, तेरी गलती ये है कि तेरा टिफिन है ना वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मुझे तेरा टिफिन चाहिए। लेकिन मोंटू जी, आप हमारा टिफिन खाकर क्या करोगे? वैसे भी आपका पेट तो सर की डांट खाकर ही भर जाता होगा ना? अच्छा, टिफिन दे। टिफिन दे। टिफिन देगा या नहीं? नहीं। बोल, टिफिन देगा या नहीं? बोल। अट्टा माची पटकली। अरे मोंटू, संभाल के, उन्हें लग जाएगा तो। मानव को बचाने आया था, लेकिन अब तेरा भी टिफिन लूंगा। बल्लू, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना मोंटू वहाँ क्या कर रहा है। तू जल्दी से जाके उन्हें बचा। अरे जा। नहीं, तुझसे नहीं होगा, मैं ही जाती हूँ। मोंटू, मानव और सचिन को छोड़ दे। वाह सलोनी, तेरी ही कमी थी। बॉस, अब सलोनी भी आ गई है, तो अब इसका भी टिफिन खाएंगे। हाँ, और वानी का भी है। हाँ हाँ। ये मोंटू भी जब तक सजा नहीं पाता इसे समझ में नहीं आता।
चल चल। ओ, टिफिन दे गया नहीं? नहीं, हम तुम्हें अपना टिफिन नहीं देंगे। नहीं नहीं किसको? हे नटखट परी, सच्चाई और अच्छाई बस एक कण कण में। मोंटू रोहित केवल आज है मेरे नियंत्रण में। नहीं देगा, नहीं देगा। बॉस, रोहित क्या बोल? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमें क्या पूछ रहे हो बॉस? केवल तमाशा क्या देख रहा है? मार! केवल बॉस, मेरा भी सेम टू सेम। मैंने भी ऐसे हाथ आगे किया और ऐसे लग गया। कौन है जो ये मेरे साथ कर रहा है? कौन है? मैंने। बालवीर, बालवीर, मैंने तुम्हें ये सजा दी है मोंटू। बालवीर जी, अब तो बुरा मान गए। मानो सचिन सलोनी, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ मोंटू, मजाक किया तो सॉरी तो बोल। हाँ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। हाथ जोड़कर। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे हाथ जोड़े मैंने। कहाँ? सॉरी 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 सॉरी। वैसे मोंटू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? महर वापस आ रही है। लगता है ये तीनों हमारी बात से खुश नहीं है। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं कि महर वापस आ रही है। तो इस बात पर मीठा हो जाए। हाँ। तुम तीनों की सजा ये है कि तुम अपना चॉकलेट मानव और सचिन को दोगे। हाँ। अरे उसके लिए हाथ तो खोलो बालवीर जी। सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। लो बॉस, अब महर वापस आ गई है। अब तो आपकी वाट है। हाँ बॉस, महर के आने के साथ साथ हमारे पूरे दिन भी आने वाले हैं।
ये बात नहीं बोल रही। ये द्वार मेरे जादू से खुल कैसे नहीं रहा? लगता है इस द्वार को खोलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। महाभस्मपरी, महाभस्मपरी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ कैद सभी दानवों को आजाद कराने आई हूँ। अगर आपने हमें यहाँ से आजाद करा दिया तो यहाँ का एक एक दानव आपकी सेवा में हाजिर रहेगा महाभस्मपरी। मैं भी यही चाहती हूँ। और यहाँ पर इतने दानव हैं जितने पृथ्वीलोक में इंसान भी नहीं, तो समझ लो कि आप एक पल में पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं। जानते हो, और तुम देखना ऐसा ही होगा। तो यहाँ खड़ी क्यों हो महाभस्मपरी? जाओ जाओ और उस नरक के द्वार को खोलो, क्योंकि हम इसी द्वार से बाहर जा सकते हैं। यही तो मुझसे नहीं हो रहा, मेरी समझ नहीं आ रही कि इस द्वार पर मेरे जादू का वार काम क्यों नहीं कर रहा। तो क्या आप ये भी नहीं जानती महाभस्मपरी कि ये नरक का द्वार किसी वार से नहीं बल्कि एक बच्चे के द्वारा ही खोला जा सकता है। बच्चा? हाँ बच्चा, वही बच्चा जिसका जन्म 8वें महीने की 8 तारीख को 8:08 पर हुआ हो। ऐसा विशेष बच्चा मुझे कहाँ मिल सकता है? बल्लू, कहाँ डर के भाग गया था तू? तुझे पता है बालवीर ने मोंटू को सबक सिखाया। हमारा बीबी भी सचमुच स्पेशल है। हाँ, तुम्हें पता है महर भी मोंटू के ऐसे ही छुट्टी कर देती थी। सिर्फ हम मोंटू से डरते थे, लेकिन महर मोंटू को ये कहकर डराती थी, पीट दूंगी। सचमुच महर बहुत स्पेशल है। हाँ, और महर और मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत स्पेशल थी। हाँ? बालवीर की और महर की फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल थी। हाँ। उसे मानो तेरी महर की स्पेशलिस्ट खत्म हो गई है या और भी कुछ बाकी है? अरे हाँ, बाकी है ना, महर का बर्थडे भी स्पेशल है। कैसे? क्योंकि महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को हुआ था। क्या? अरे वाह, फिर तो मेरा भी जन्मदिन स्पेशल हुआ ना, क्योंकि महर और मेरा जन्मदिन एक ही तारीख को आता है। मानो याद है लास्ट टाइम मेरा और महर का जन्मदिन एक ही तारीख को मना था। बल्लू लल्लू, जैसे तेरा बर्थडे याद ही नहीं था, इसलिए मम्मी पापा ने तेरा बर्थडे महर के साथ मनाया। लेकिन सचमुच महर का बर्थडे बहुत स्पेशल है, क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने के 8वें तारीख को ही नहीं बल्कि 8:08 पे हुआ था। अरे वाह, मतलब महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे हुआ था। बड़ी बुरी हूँ मैं, और ये मेरी बुराई का तुमसे वादा है दानव राजा। अगर इस द्वार को खोलने के लिए एक ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ, तो मैं ऐसे बच्चे को जरूर लेकर आऊंगी। पहले से ही बड़ी खतरनाक ये महाभस्मपरी, पर अब तो हो गए इसके इरादे और भी बुरे। दानवों के नरक से दानवों को आजाद करवा कर करके ही रहेगी ये बर्बादी परीलोक और पृथ्वीलोक की। वाह, तौबा तौबा, तेरा प्रधान बनना पक्का। कौन? ये क्या?
अब खाली है कहाँ दानवों की सेना? दानवों की सेना नर्क में ही है, मैं उन्हें आजाद नहीं करा पाई। क्या? बड़ी बुरी हूँ मैं? अरे हो नहीं आप बड़ी बुरी महाभस्म परी, बल्कि है लगता मुझे कि हो आप भी बाकी बुरी परियों की तरह एकदम मामूली बुरी परी। बस है बदलते आप रूप, बाकी खासियत वही। जीत नहीं सकती आप कभी अच्छाई से। बड़ी बुरी हूँ। अगर एक बार मैंने कह दिया कि मैं नर्क का दरवाजा खोलकर दानवों को आजाद करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। बस एक बार मुझे उस द्वार की चाबी मिल जाए। द्वार की चाबी? कैसी चाबी? उस द्वार को खोलने के लिए मुझे पृथ्वी के ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8 महीने की 8 तारीख को 8:08 पे हुआ। भूल जाओ फिर कि खुल गया कभी वो नरक का दरवाजा, क्योंकि धरती पर किसी बच्चे को सिर्फ छूते ही उड़ा देगा बालवीर आपको भस्म की तरह। है ये बात कड़वी पर है ये सच। कड़ी बुरी हूँ, याद रखो तौबा तौबा, मैं उस बालवीर से नहीं डरती। अगर वो बालवीर मेरे सामने आया भी तो भी जीत मेरी ही होगी। हो सकता है उसने कई बार बुराई को हराया, लेकिन इस बार उसका सामना महाभस्म परी से होने जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा तौबा। क्या बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती है। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है। मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है और जो हारता है वही हारता है। हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और महाभस्म परी बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तौबा तौबा, समझे तौबा तौबा। गया समझ बाजीगर। तो बच्चों, अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मोंटू, क्लाइमेट चेंज हो सकता है लेकिन तुम कभी चेंज नहीं होंगे, है ना? पढ़ाई में ध्यान दो। सॉरी सर। तो क्लाइमेट में जो चेंजेस मोंटू, क्लासरूम में मोबाइल पे गेम खेलना अलाउड नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो कहाँ अलाउड है सर? साइलेंस। सॉरी सर। ठीक है मोंटू, अब तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा और ये कंपास स्कूल खत्म होने के बाद तुम अपने पापा से ले लेना, ठीक है? थैंक यू सर। सो स्वीट ऑफ यू। लाइए, अब मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल के साथ कंपास अपने पापा से ले लेना बेटा, ओके? लेकिन सर। बैठ जाओ नीचे। बच्चों, रिसेस के बाद वाला पीरियड फ्री पीरियड है क्योंकि हम सभी टीचर्स प्रिंसिपल रूम में मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। मानो बेटा, ये कंपास स्टाफ रूम में मेरे ड्रॉवर में रख देना, ठीक है?
ओके सर। चल अब इस कंपास को स्टाफ रूम में रख रहे हैं। चल सर ने मेरा कंपोस्ट बॉक्स स्टाफ रूम में रखवा कर गलती कर दी है। हाँ, उससे अच्छा मोंटो बॉस का ना मुर्गा बना देते। अरे नहीं रे, अब मुर्गे में वो मजा नहीं रहा, मजा तो उठक बैठक कराने में है। बेवकूफो, अभी रिसेस है और मैं रिसेस में जाकर स्टाफ रूम से मेरा मोबाइल चुरा लूंगा, और जब सर के पास मोबाइल ही नहीं रहेगा, सर मेरे पापा को दिखाएंगे क्या? हाँ, मामा 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 मोटू मोंटू, मामा 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 मोंटू। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मोंटू। तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। वो विशेष बच्चा यहाँ कहीं नहीं है, मुझे कहीं और ढूंढना होगा। यहाँ वो बच्चा नहीं है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ है। मुझे कहीं और ढूंढना होगा। अरे करो कैसे मैं पता सब बच्चों की जन्मदिन की तारीख और समय? अरे है यहाँ पर तो कागजों का भंडार, ढूंढूं कहाँ मैं उसे? सर, सारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट इस फाइल में है। इसमें उनके जन्म का दिन, समय और जगह के बारे में सब लिखा हुआ है। ठीक है, रख दो, बाद में देखता हूँ मैं। प्रिंसिपल साहब आ गए? हाँ सर, आ गए। ठीक है, चलो, मुझे भी उनसे जरूरी काम है। जा, जा, जा। मिल गया रास्ता। चलो ढूंढो मेरा मोबाइल। मैं डगली 8वां महीना 8वीं तारीख, समय 8:08। मिल गई मुझे जन्म पत्रिका। चाहे मेहर ही वो विशेष बच्ची जो चाहिए माँ भस्म परी को। मिल गया मेरा मोबाइल। अभी बताता हूँ ये खुशखबरी महाभस्म परी को। रुक जाओ। रख दो इसे, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अपने घुटने टेको, जल्दी। अब अपने कान पकड़ो, पकड़ो।
और अब उन्हें खींचो। खींचो। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम गलती करोगे और सजा भी नहीं मिलेगी मोंटू रोहित केवल। मोंटू रोहित केवल है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं बालवीर यहाँ तो खड़े हो जाओ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। हमें प्लीज सजा मत दीजिए। अरे बन गया मैं तो बुद्धू। कर रहा है बालवीर तो रोहित मोंटू केवल से बात। ठीक है, मैं तुम तीनों को सजा नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम तीनों खुद अपने आप को सजा दोगी। हे नटखट परी, बना रहे सच्चाई और अच्छाई का मान, मोंटू रोहित केवल खींचने लगे एक दूसरे के कान। तोबा तोबा, अगर है नहीं मरोड़ने तुझे अपने कान तो चल निकल यहाँ से। कौन है वह? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर अभी बुलाता हूँ महाभस्म परी को और कहता हूँ उसे कि है वो विशेष बच्ची मेहर डकली, ताकि वो पकड़े उसे तुरंत और ले चले दानवों का नरक का द्वार खुलवाने के लिए। तुझे क्या हुआ? मुझसे और इंतजाम नहीं हो रहा है। काश मैं दिल्ली से फौरन यहाँ पे आ जाती। अरे मानव, वो इतने दिन दिल्ली में थी, तूने उसका इंतजार किया ना, बस और 2 घंटे इंतजार कर ले। ओह, मतलब है नहीं मेहर यहाँ, बल्कि है वो दिल्ली में। मानव, सचिन सलोनी, मैंने स्कूल में सबको मेहर के बारे में बता दिया। अच्छा, तो तूने ये भी बता दिया होगा कि तेरा और मेहर का बर्थडे 8वें महीने की 8वीं तारीख को आता है। हाँ, मैंने वो भी बता दिया। और वो 8:08 वाली बात तूने तो वो भी बता दिया होगा। हाँ, मतलब है बल्लू भी विशेष बच्चा। अरे नहीं, वो बात नहीं बताई। क्यों बल्लू लल्लू, वो क्यों नहीं बताई? वो भी बता देता है? वो बाद में बताने के लिए भी कुछ रहना चाहिए ना, और इतनी भी क्या जल्दी है ना? मेहर सही कहती है, बल्लू तू सचमुच लल्लू है। है नहीं मेहर यहाँ, लेकिन है ये बल्लू लल्लू यहाँ। तो अगर है करना कार्य जल्दी पूरा, तो कहता हूँ महाभस्म परी से कि मेहर से अच्छा कर ले वो अपहरण इस बल्लू लल्लू का ही। अभी बुलाता हूँ महाभस्म परी को। महाभस्म परी, महाभस्म परी। क्यों चिल्ला रहे हो तबा तबा? ढूंढ लिया मैंने विशेष बच्चे को। मैंने इस महान श्री श्री तोबा तोबा, वो रहा बल्लू। है वही विशेष बच्चा। तुम्हें पूरा विश्वास है ये वही बच्चा है? हाँ, 100% है, सुना मैंने अपनी नाक से। ठीक, तो मैं अभी इसका परीक्षण कर लेती हूँ कि ये वही विशेष बच्चा है या नहीं। कैसे? मैं इस पर अपनी जादुई किरणें छोड़ूंगी। अगर मेरी जादुई किरणें हरी हो गई तो ये वही बच्चा है। हाँ कीजिए, बेशक।
गई गलती, फंस गया तू, तोबा तोबा, भाग यहाँ से भाग। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझसे कोई जादुई किरण टकराई है। ये वो बच्चा नहीं है बेवकूफ। पर यहाँ मुझ पे कौन जादू कर रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कहा मैंने वही आपसे जो सुना मैंने अपनी नाक से। तो फिर मैं इस नाक को ही गायब कर दूंगी। गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। अगर मैं उस गलत बच्चे को ले जाती नर्क का दरवाजा खोलने तो वो दानव मुझ पर कितना हंसते। मैं गलती को माफ नहीं करती। दीजिए मेरी नाक। है सलामत। बस परी, मत कीजिए, कर दीजिए मुझे क्षमा, कर दीजिए मुझे क्षमा। वो छोड़ता मैं आपके आगे हाथ। कहा था खुद उस बच्चे ने। झूठ कह रहा था वो बच्चा, क्योंकि मेरी किरणें कभी गलत नहीं होती। गलती तुमने की है। अब तुम ये क्या है? एक और विशेष बच्ची मेहर डगली, जो पैदा हुई है 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे। और है ये वही कागज जो करते इस बात की पुष्टि, लेकिन है वो दिल्ली में। लेकिन है आ रही वो आज ही मुंबई में कुछ ही घंटों में। तो कर लेते हैं यहाँ पर ही इंतजार हम कुछ घंटे के लिए। नहीं, मैं परी लोक और पृथ्वी लोक को बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं करना चाहती। इसलिए हम अभी इसी वक्त दिल्ली जाएंगे। चलो। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। बालवीर खुश रहो, बालवीर खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सुरक्षा कवच पे वार किया है। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? भयंकर परी, ये जरूर उस भयंकर परी ने ही किया होगा। हाँ नटखट परी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सिर्फ मुझ पर ही वार नहीं किया होगा, बल्कि स्कूल के बाकी बच्चों पर भी उसने वार किया होगा। बालवी, ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? यहाँ कोई घटना घटी है क्या? नहीं नटखट परी, यहाँ पे तो कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अगर भयंकर परी ने बच्चों पे जादू किया है तो हो सकता है कि वो उन पे वार भी करे। फिर तो मैं तुरंत रानी परी से कहकर पृथ्वी लोक की सुरक्षा और कड़ी करवा देती हूँ। हाँ नटखट परी, आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन उससे पहले स्कूल के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच लगा दीजिए। ठीक है बाली। ये क्या? मेरी जादुई किरणें हरी हो गई। इसका मतलब वो विशेष बच्ची यही है।
दिल्ली हवाई अड्डे पर। बालवीर, जैसे तुम चाहते थे मैंने स्कूल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कुछ देर तक बच्चों पर किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। शुक्रिया नटखट परी, अब बच्चे सुरक्षित हैं, इसलिए मैं निश्चिंत होकर मेहर के स्वागत के लिए जा सकता हूँ। नटखट परी, हम मेहर को तो भूल ही गए, हमें उस पर भी सुरक्षा कवच लगाना होगा। लेकिन बालवीर, मेहर तो दिल्ली में है ना? हाँ नटखट परी, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर भयंकर परी स्कूल में आ गई है तो मैं नहीं चाहता कि स्कूल का कोई भी बच्चा भयंकर परी की वार से असुरक्षित रहे। तो ठीक है, मैं मेहर के इर्द गिर्द भी सुरक्षा कवच लगा देती हूँ। नहीं नटखट परी, मेहर के पास मैं खुद जाऊंगा। ठीक है बालवीर, रुको। ये लो बालवीर, इसे मेहर को दे दे। इसे पहनने के बाद कोई भी बुरी जादुई शक्ति उस पर असर नहीं कर पाएगी। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। लगा। थैंक यू, वेलकम। हे भगवान, कोई फोन भी नहीं उठाता इस घर में। हेलो हेलो, मेहर कैसी है बेटा तू? क्या माँ, आप हर बार यही क्वेश्चन पूछती हैं? बेटा हम लोगों से इतनी दूर है ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। तो माँ, मैं आपके पास पहुँचने ही वाली हूँ। हम सब एयरपोर्ट पहुँच गए। 3-4 घंटों में मैं आपके साथ होंगी। सच? अरे जल्दी आ जा बेटा, हम लोग सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस हम लोग सब तेरा चेहरा देखने के लिए बेताब है, तू जल्दी आ जा। मेहर हाँ, देख ले मेहर बेटा डैडी, पापा बोल रहा हूँ, पापा बेटा। अरे मेहर, हाँ मेहर बेटा, मैं और दादाजी, मैं और तेरे दादाजी, हम लोग तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं। हाँ पापा, मैं ये कह रही थी कि आप अपने साथ मानव को भी लेकर आना। हमें जल्द से जल्द उस विशेष बच्चे को ढूंढना होगा। हाँ तो जाइए आप उस दिशा में, अब वो जाता भाई इस दिशा में। हाँ माँ, मुझे प्लेन में खाना खिलाएंगे वो लोग। माँ, मैं बल्लू थोड़ी ना हूँ कि गायब हो जाऊंगी। माँ, मैं अपने फ्रेंड के फोन से बात कर रही हूँ, रखो अब। ठीक है, बाय बाय। ठीक है। थैंक यू जोया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।